कहते हैं जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेषयसि पत्न्योर उत्तरायायुत सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी थी उनकी सुनीति, और महाराज उत्तानपाद सुनीति के साथ में बहुत समय तक रहे। जब कोई संतान नहीं हुई तो संतान की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। विवाह करके आ रहे थे तो सुनीति मैया आरती की थाली लेकर के गई, आरती किया। महाराज ने कहा कि बड़ी रानी से आशीर्वाद ले लो। बोले उनसे कैसा आशीर्वाद ले ले जिनके खुद संतान नहीं है, मैं क्या आशीर्वाद दूं? इतनी अभिमानी। महाराज सुनीति सुरुचि के साथ में रहते हैं, लेकिन सुरुचि से प्रेम करते हैं, सुनीति से प्रेम नहीं करते हैं। ये कथा भागवत की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी सबकी कथा है। हम सभी उत्तानपाद हैं, समझ लो। उत्तानपाद का मतलब क्या है? उत्तरौ पादम यस्सा उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद। या समझो जिसकी बुद्धि पैरों में हो। पैरों में बुद्धि तो उत्तानपाद कहते ना। अब बातों बातों में किए तो दिमाग से पैदल है। कई लोगों से कहते घुटनों में इनकी बुद्धि आ गई। उत्तानपाद मतलब जिनकी बुद्धि पैरों में हो। अब कैसे पता चलेगा? महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। कैसे? हम उत्तानपाद हो गए, हमारी दो प्रकार की बुद्धि है। एक नीति पर चलने वाली, एक जो मन को अच्छा लगे वो करने वाली। मन को अच्छा लगे वो करें तो सुरुचि हो गई, और नीति पर चले वो सुनीति हो गई। नीति क्या कहती है? नीति कहती है कि प्रातः काल जल्दी जगना चाहिए, है? बिना स्नान के भोजन नहीं करना चाहिए, ये नीति कहती है। और सुरुचि क्या कहती है? सर्दी ज्यादा पड़ रही है, 2 दिन बाद नहा लेंगे, आज बिना नहाए खा लेते, ये सुरुचि है। रास्ते में जा रहे हैं, जाते समय आपको 1000 रुपए मिल गए। सुनीति कहती है पता नहीं किस गरीब के गिरे होंगे, बेचारा घर पे जाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, इसलिए जिसके हो उसको दे दो, ये सुनीति कहती है। और सुरुचि क्या कहती है? कि भगवान ने हमको दिया, इसको चुपचाप रख लो, अपने मन के अनुसार जो रास्ता निकाल लो, वो सुरुचि है। जो शास्त्रों के संतों के बताए रास्ते पर चले वो सुनीति है। तो आप सोच लो, आप किसको चाहते हो, सुरुचि को कि सुनीति को? प्रायः सभी लोग सुरुचि को चाहते हैं। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पास ज्यादा रहते हैं, सुनीति के पास कम रहते हैं। महल से बाहर एक कमरा कुटिया बनवा दी, वहां रख दिया। बड़े लोगों की बात करके घर में रहे तो महल के बाहर एक कुटिया में रहते हैं। समय के युग से उनके पुत्र हुआ ध्रुव। देखो जो सुनीति पे चलते उनके ध्रुव होता है। ध्रुव कैसा होता है? देखने में ज्यादा सुंदर नहीं होगा, लेकिन अटल होगा, लंबे समय तक भगवान को प्राप्त करने वाला। और उनके हुए सुरुचि के उत्तम, थोड़े समय में तो अच्छा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, लेकिन जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो सुरुचि के द्वारा जो करते ना अधर्म की कमाई, थोड़े समय तक टिकती है, अच्छा लगता है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़े समय बाद वो मूल को भी लेकर चली जाती है, नष्ट हो जाता है। सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। अब एक दिन छोटे से ध्रुव खेलते खेलते पिताजी के पास पहुंच गए। और पिताजी के पास में पहुंचे तो उत्तम भैया को देखा कि पिताजी की गोद में खेल रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई। तो बच्चों की इच्छा होती है, बच्चे तो नकल करते हैं। तो छोटे से ध्रुव और धीरे धीरे चल के अपने पिताजी की गोदी में बैठ गए।
उधर से मैया सुरची आई, आकर के जैसे ही अपनी दृष्टि पड़ी तो आंखें लाल करती हुई और डांटती हुई ध्रुव का हाथ पकड़ा, गोदी से हटा दिया। अरे तुम इस गोदी में कैसे बैठ गए? इसके तुम अधिकारी नहीं हो। तपसारध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहणे गर्वे तुम साध्यात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम्। अरे बेटा जाओ तपस्या करो, पहले तपस्या करो, तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो और भगवान को प्राप्त करके भगवान से कहना कि मैया सुरची के गर्भ से हमारा जन्म हो। जब तुम्हारा मेरे गर्भ से जन्म होगा तब तुम इस गोद में बैठ सकते हो। छोटे से बालक ध्रुव क्षत्रिय बालक, वंश का असर तो रहता है, अपमान सहन नहीं कर सकते क्षत्रिय। क्षत्रिय बालक ध्रुव छोटे से और रोते हुए अपनी मैया के पास आए, रो रहे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। दीर्घम सुसंति ब्रजनस्य पारम अपश्यति बालिकमाः बाला मां मंगलम तात परेषु मस्ताम् भोक्ते जनो यत पर दुख दुखस्ता। कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे। पास में रहने वाली धायमा ने सारी बात बताई। ध्रुव ने रोते रोते कहा, क्यों माँ, क्या वो मेरे पिता नहीं है? हे माँ, अगर वो मेरे पिता हैं तो मैं उनकी गोद में बैठ नहीं सकता क्या? माँ बताओ, क्या उस गोद में बैठने के लिए मुझे भगवान की तपस्या करना पड़ेगी? उसके बाद में छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा? बताओ माँ। ध्रुव के इस प्रकार से वचनों को सुनकर के मैया सुनीति की रोने लगी, अश्रु धारा बहने लगी। लेकिन मैया सुनीति ने देखा छोटा सा ध्रुव, अब इसको किस प्रकार से समझाया जाए? अगर इसको बताते हैं कि तेरी माँ ने गलत कहा है तो उनके प्रति इसका द्वेष हो जाएगा, उनसे द्वेष मानने लगेगा। बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार देना चाहिए कि किसी से द्वेष नहीं करें। देखो सुनीति कितना अच्छा समझाती है, बेटा वो भी तुम्हारे पिता हैं। हे बेटा, तुम जगत के पिता की गोदी में क्यों बैठना चाहते हो? ये तो संसारी पिता है, इनको छोड़ो, परम पिता की गोदी में बैठो। मोड़ दिया। मैया सुनीति जानती है ध्रुव क्षत्रिय बालक है, दृढ़ निश्चय कर लेगा। अभी ये क्रोध में है, जैसा सिखाएंगे वैसा सीख जाएगा। कहा बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक ही कहा है ना, तपस्या करो। ये बेटा तपस्या करो, जंगल में जाके भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। लेकिन गोविंद के प्राप्त होने के बाद में संसारी पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं है, परम पिता की गोदी में बैठो। बेटा तुम्हारी माँ ने सत्य कहा है। छोटे से ध्रुव माँ के वचनों को सुना, भैया मैं तो भजन करने के लिए जाऊंगा, मैया मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। छोटे से ध्रुव तपस्या के लिए जंगल में जाने लगे। देखो मैया सुनीति, ये सुनीति का रास्ता है। सुनीति मतलब अच्छी नीति। उसे परमात्मा पर भरोसा है। जिस परमात्मा ने मेरे बेटे को जठरग्नि से रखा, जिस परमात्मा ने जब दूध नहीं, दांत नहीं था तब दूध बनाया, वो परमात्मा जंगल में भी मेरे बेटे की रक्षा करेगा। भगवान के चरणों में छोड़ दिया। दूतों ने जाकर के कहा, महाराज आपका छोटा सा बालक ध्रुव और जंगल में तपस्या के लिए जा रहा है। महाराज उत्तानपाद ने सोचा संसार में ये बात फैल जाएगी कि महाराज उत्तानपाद बड़े स्त्रीण पुरुष थे, पत्नी को नहीं समझा पाए और छोटे से बच्चे को जंगल में भेज दिया।
तो दूतों को भेजा कि जाओ कह देना कि तपस्या करने की जरूरत नहीं है, एक शेर को 2 शेर पाओ, लौट चलो घर बन जन जाओ। अभी तुम्हारी माँ को 1 किलो जौ का आटा मिलता है ना, 2 किलो मिलेगा, आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है। दूतों ने जाकर के कहा कि तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि 1 किलो की जगह 2 किलो मिलेगा, आप जंगल में मत जाओ। ध्रुव ने कहा जिम प्रभु कीना शेर से दूना, उनके घर को अब का छीना। अभी अपने 4 कदम रखे, 1 किलो के 2 किलो हो गए। जब तपस्या करने जाएंगे तो उनके घर का क्या पहचानना है। ध्रुव नहीं सुनते, आगे बढ़े। दोबारा दूतों को भेजा, कहा कि आधा राज बहौर कहे आधो ले लीजे, और नाना भात तुम भोजन कीजिए। ये बेटा रुक जाओ, आधा राज तुम्हारा, जो इच्छा हो वो खाओ। ध्रुव सुनते नहीं है। बहौर कहे पूरा ले लीजिए, पूरा राज तुम्हारा, हम जंगल में तपस्या के लिए चले जाएंगे, बेटा तुम ही राज्य करना, लेकिन जंगल में जाओ। ध्रुव नहीं मानते हैं। क्यों? उस रास्ते को सुनीति ने पकड़ाया है। अपने भी आप भी सुनीति को मजबूत करो। और छोटे से ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जो भगवान के स्वरूप को जानते नहीं है। भगवान तो कहते हैं जो तू धावे 1 पग तो मैं धाऊं 60, जो तू करनी काट है तो मैं लोही की लाट। मेरे गोविंद ने देखा कि छोटा सा बालक ध्रुव मुझे प्राप्त करने के लिए आ रहा है, जिसे पता ही नहीं है कि ध्यान किसका करें, कुछ जानता ही नहीं है। याद का उल्टा ही दया होता है। ध्रुव ने याद किया तो दया स्वरूप में परमात्मा ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी से कहा जाओ ध्रुव को ज्ञान दो, शिष्य बनाओ। अब नारद जी आए तो शिष्य बनाने से पहले परीक्षा लेना पड़ती है। तो नारद जी ने ध्रुव की परीक्षा ली। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। किसकी? की भगवान की। क्या करोगे? भगवान को प्राप्त करेंगे। अरे बेटा तुमको पता नहीं, जंगल में बहुत बहुत बड़े पशु हैं, सिंह हैं, वो आपको खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की, वो परमात्मा जंगल में रक्षा करेगा, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। नारद जी ने कहा कि तुम क्यों जंगल में जा रहे हो? तुम्हारे पिताजी से हमारी बात हुई, सारा राज्य तुमको दिलवा देंगे। ध्रुव ने कहा नहीं, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा के दर्शन करना है। कैसे करोगे पता है? ध्रुव ने कहा नारद जी तुम तो नारद हो, हमको तो पता चला कि गुरुजी अच्छी बात बताते हैं, और तुम उल्टा उल्टा ज्ञान क्यों सिखा रहे हो? तुमको तो अच्छी बात सिखाना चाहिए। नारद जी ने देखा ये पक्का चेला है, अब इसको दीक्षा दे दो। नारद जी ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया। कहा बेटा जंगल में जाओ तो भगवान के मंत्र का जप करना। 12 अक्षर जो मंत्र है उसका उपदेश किया। मंत्र का कीर्तन नहीं होता है, मंत्र को जप किया जाता है, मन में जप किया जाता है। मंत्रों का कभी कीर्तन नहीं होता। केवल एक ही मंत्र है ऐसा जिसका कीर्तन हो सकता है। किसका? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र ऐसा, इसका कीर्तन भी कर सकते हो और जप भी कर सकते हो। आज ध्रुव जी 12 अक्षर मंत्र को लेकर के जाने लगे। क्यों? नारद जी जो गुरु मिल गए ना, बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आजकल थोड़ा समस्या ज्यादा आ गई है। गुरु का तात्पर्य क्या होता है? जो भक्त को भगवान से मिलाए उसे कहते हैं गुरु। जो भक्त को भगवान से मिलाए, भगवान का दर्शन कराए,
भक्ति का रास्ता दिखाए वो गुरु होता है। अब आजकल बहुत से गुरु ही भगवान बन के बैठ गए। वो कहते हैं भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। उन लोगों से बच के रहना। पहले दूध में स्नान करते हैं और उस दूध की खीर बनती है। पता नहीं क्या हो गया लोगों को, उस खीर को खाते हैं। ये विडंबना है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। स्वयं को पहले भगवान बताते हैं। तो भगवान स्वयं को किसने बताया? हिरण्याक्ष ने कहा था कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही पूजा करो। रावण ने कहा कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और कंस ने कहा कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। पौंड्रक ने कहा कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। तो आपसे जो कहे कि भगवान की पूजा मत करो, माता पिता के पैर मत छुओ, मेरी पूजा करो, मैं गुरु ही भगवान हूँ, तो वो गुरु वगैरह कुछ नहीं है, वो राक्षस है। ये शास्त्रों में इसकी पहचान बताई है। बहुत से लोग मिल जाते हैं, पंडित जी हम तो अपने माता पिता के भी पैर नहीं छूते। हमने क्यों? हमारे गुरुजी ने मना कर दिया। तो गुरुजी को ही मानते हैं। अब कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी? गुरुजी कुछ नहीं है, ठगिया है, ठगिया। गुरुआ खड़े बाजार में हमसे दीक्षा लियो, और नरक पड़ो या स्वर्ग में हमें दक्षिणा दियो। ऐसे गुरु हैं। अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन। अगर अंधे को लंगड़ा मिल जाएगा ना, तो लंगड़ा रास्ता बता जाएगा, अंधा उसको कंधे पे बिठा के मंजिल तक पहुंचा देगा। और दोनों ही अंधे हैं तो रास्ता कौन दिखाएगा? लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेला। किसी शिष्य का कि तुम्हारे गुरुजी खत्म हो गए, तो वो क्या कहता कि भली भई सो गुरु मरे, हमको है सुख चैन, हर साल आ जाते धोती कुर्ता ले। ऐसे शिष्य हो गए। तो गुरु शिष्य का जो नियम है, गुरु का तात्पर्य है जो भक्त से भगवान को मिलाए, सदमार्ग दिखाए, अच्छा रास्ता दिखाए। अब जो माता पिता के पैर छूना छुड़वा दे, माता पिता की सेवा छुड़वा दे, भगवान की पूजा छुड़वा दे, वो गुरु कुछ नहीं है, वो ठगिया है। ऐसे लोगों से बच के रहो। सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने। अब गुरु मंत्र को मन में ही स्मरण करते हुए और ध्रुव जी जाकर के आगे यमुना के तट पर पहुंच गए। मधुवन में यमुना के तट पर ध्रुव जी बैठे, आसन लगाया, तो यमुना जी घर करके बह रही थी, आवाज हो रही थी। ध्रुव ने कहा ध्यान में विघ्न हो रहा है। ध्रुव जी ने अपना आसन उठाया, चल दिए। यमुना मैया ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा दूसरी जगह तपस्या करूंगा जहाँ शांति मिले। यमुना मैया ने कहा बेटा तुम यही तपस्या करो, किसी प्रकार की आवाज नहीं आएगी। तो यमुना जी की जो धारा बहती है सब जगह आवाज आती है, लेकिन मधुवन में आज भी यमुना धारा की कोई आवाज नहीं आती है। कपित वृक्ष के नीचे, कहते का जो वृक्ष होता है उसके नीचे ध्रुव जी बैठ गए और भगवान का ध्यान किया। गुरुजी ने बताया था उस प्रकार से भगवान का ध्यान करने लगे। बैठ गए। एक बार बैठ जाते हैं तो 3 दिन के बाद खड़े होते हैं। 3 दिन बाद खड़े होते हैं, थोड़ा कैद खाते हैं। क्या खाते हैं? कपित, कैद खाते हैं। और फिर बैठ जाते हैं, फिर 3 दिन बाद खड़े होते हैं। ऐसे 1 महीना तक तपस्या की। जैसे दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन बाद खड़े होने लगे। और 6 दिन बाद खड़े होते हैं तो सूखी पत्तियों को खाते हैं, प्रकृति का विरोध नहीं करते। ऐसे 2 महीने हो गए। जैसे तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो उसके बाद में 9 दिन बाद खड़े होते हैं। और 9 दिन बाद खड़े होकर के केवल जल पीते हैं और जल पी करके फिर बैठ जाते हैं। फिर 9 दिन बाद खड़े होते हैं। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो 12 दिन बाद खड़े होते हैं, केवल वायु लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं। फिर 12 दिन बाद खड़े होते हैं। और 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव ने वायु लेना, श्वास लेना भी बंद कर दिया।
ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझे जिस भाव से भेजता है उसको भी मैं उसी भाव से भेजता हूँ। जैसी तपस्या ध्रुव की चल रही थी भगवान के लिए, भगवान भी ध्रुव के लिए ऐसी तपस्या कर रहे थे। भगवान भी पानी पी करके रह रहे थे। ध्रुव ने सांस लेना बंद किया तो परमात्मा ने भी श्वास लेना बंद कर दिया। जब परमात्मा ने श्वास लेना बंद किया तो सारे संसार की श्वास गति रुक गई। अब संसार की श्वास गति रुक गई तो देवता घबराने लगे कि समय से पहले ही प्रलय होने लगी। भगवान नारायण के पास में गए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान नारायण से कहा क्या हो रहा है, पता नहीं किस राक्षस ने कौन सी प्रकार की ये शक्ति चला दी है, श्वास अंदर बाहर ही नहीं जा रही है। भगवान ने कहा किसी राक्षस ने शक्ति नहीं चलाई है, मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अभी उसके दर्शन को जाता हूँ। देखो कितने कितने भक्त हुए, सभी भक्तों को भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। और ध्रुव जैसा ऐसा भक्त है कि भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ, मैं ध्रुव के दर्शन करने जा रहा हूँ। कितना अंतर। मधुवन में भगवान पहुंचे, ध्रुव जी के दर्शन कर रहे हैं भगवान। छोटे से ध्रुव और भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। बहुत देर तक भगवान दर्शन करते रहे। दर्शन करने के बाद भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, ध्रुव तो सुन ही नहीं रहे। नारद जी ने बताया था उसी स्वरूप को अंदर हृदय में ध्यान करके नेत्र बंद करके बैठे। भगवान ने कहा ऐसे नहीं सुनेगा। अंदर वाले भगवान को जैसे भगवान ने खींचा तो ध्रुव चटपटा करके जैसे देखते हैं बाहर, तो वही स्वरूप परमात्मा का बाहर देखते हैं। ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया, ऐसे दर्शन किया, ऐसे निहारा मानो आंखों के रास्ते से परमात्मा के दर्शन करके पीना चाहते हैं। देखते रहे भगवान के गालों को, भगवान की आंखों को, भगवान के बालों को, भगवान के नाखून को, भगवान की उंगली को। ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए मंदिर में। दर्शन का मतलब समझ में आता है? अब पता नहीं आप लोगों के अंदर कौन सी चिप लग गई है। एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में पहुंचे, जैसे ही पहुंचे आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब बताओ आंख बंद करके दर्शन होंगे क्या? बोलो। आप लोग बोलते नहीं होंगे। बोल नहीं सकते तो गर्दन हिला दो। 5 किलो की गर्दन हिला दोगे, 20 ग्राम की जीभ में हिलाते। आंख बंद करके कोई दर्शन नहीं होता। पता नहीं आप लोगों को कहां से ज्ञान मिल गया। भगवान के मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, ऐसी थोड़ी कैसे भी चले जाओ। कई लोगों को देखा कि वो स्नान करके निकली माता जी और दर्शन करने पहुंची, भगवान भी देख करके डर जाए कि ये भाई कहां से कौन राक्षसी आ गई। ऐसे ऐसे बाल पानी टपकता जा रहा बालों से, उनको लगता सबसे बड़े भक्त हम ही। भगवान के मंदिर में जाओ तो सज करके जाओ, बालों से पानी टपकता जा रहा है। कई सज्जनों को गांव में देखते हैं, स्नान किया और गमछा लगाया और बिना कपड़े पहने ही मंदिर में पहुंच जाते हैं। कई लोग स्नान करते जाते, स्नान चालू है, हनुमान चालीसा भी चालू है, श्री गुरु चरण सरोज रज। कौन सा पाठ है ये? हनुमान चालीसा मतलब हनुमान जी को आप उनकी स्तुति कर रहे हैं। पूजा पाठ करो तो कम करो, लेकिन व्यवस्थित करो, अच्छे से करो। जरूरी नहीं है कि 1 घंटे की करो, आधे घंटे की करो, लेकिन तरीके से करो। भगवान के मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन करो, भगवान की मूर्ति को देखो, भगवान ने कैसे वस्त्र पहने। घर पे जाके कोई पूछे कि भगवान ने आज कैसे रंग की ड्रेस पहनी, तो वो याद रहना चाहिए। ऐसे दर्शन करो। दर्शन करके जाते हैं, कहते हैं अरे वहां तो गंदगी पड़ी थी, पंखा खराब था, पंडित जी बहुत बेकार थे। इन सब चीजों को देखने गए थे कि भगवान को देखने गए थे? ध्रुव जी ने परमात्मा का ऐसे दर्शन किया, उनके स्वरूप को अपनी आंखों से पी गई। अब भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं,
लेकिन छोटे से ध्रुव स्कूल का मुंह नहीं देखा, क्या बोला? तो परमात्मा सब जान गए। मेरे गोविंद ने अपना शंख लेकर के ध्रुव के गाल से लगा दिया, और जैसे गाल से शंख लगाया तो ध्रुव जी स्तुति करना चालू कर दिया। योऽन्तः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव्यत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो ध्रुव बोलना नहीं आता था वो ध्रुव भगवान की आज स्तुति कर रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। मूकम करोतु वाचालाम पंगुम लंघते गिरम यत् कृपातमहं वन्दे। आपने देखा कि गूंगे को भगवान बोलने वाला बना देते हैं, बनाया कभी? आपने देखा? नहीं देखा? लंगड़े को भगवान चाहे तो पर्वत चढ़ने वाला बन जाए, आपने देखा? देखा तो लेकिन पता नहीं, पता भी है लेकिन समझ में नहीं आया। मूकम करोतु वाचालम, छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का है, कभी बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। उसको बोलने वाला किसने बनाया? कोई आपने एप्लीकेशन डाला क्या उसके अंदर कि कोई दवाई खिलाई कि बोलना चालू कर दे? छोटा बच्चा जब बोलना नहीं जानता है, बाद में उसको बोलने वाला किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। जो बच्चा चलना नहीं जानता है, कुछ समय बाद बच्चा दौड़ लगाना चालू कर देता है। वो किसने सिखाया, किसने किया? वो परमात्मा ने किया। आज ध्रुव पर ऐसी कृपा हुई, ध्रुव ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। स्तुति करने के बाद में भगवान ने कहा मांग लो बेटा। परमात्मा के दर्शन के बाद में मांगने की इच्छा नहीं रह जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। बेटा 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, और राज्य करने के बाद में परम धाम को प्राप्त होगे, अटल ध्रुव तारा जो कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान दे करके चले गए। अब ध्रुव जी रास्ते में चले जा रहे हैं तो पश्चाताप कर रहे हैं, अरे मैं कहां से चक्कर में पड़ गया, गोविंद के साथ में चला जा, उस परमात्मा को मैंने छोड़ दिया। इस प्रकार चिंतन करते हुए आए, समाचार मिला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके लौट रहे हैं। महाराज उत्तानपाद सुनीति और सुरुचि मैया को लेकर के नगर सेवा स्वागत के लिए पहुंच गए। स्वागत किया। प्रभु जाना के कई लजानी। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव जी ने देखा मैया सुरुचि लज्जित है, लेकिन मैया सुरुचि नहीं कहती तपस्या के लिए तो हम तपस्या करते नहीं। तो सबसे पहले सुरुचि मैया को प्रणाम किया। बाद में सुनीति मैया के पास पहुंचे, सुनीति मैया को प्रणाम किया, उन्होंने अंक में भर लिया, गोदी में बैठाला, उनके स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी, अश्रु धारा बहने लगी। बहुत लाल प्यार किया। समय आने पर ध्रुव ने राज्य किया। एक समय यक्षों ने उत्तम को मार दिया, ध्रुव को पता चला तो यक्षों पर चढ़ाई की, सभी यक्षों का संहार करने लगे। तो प्रियव्रत महाराज ने आकर के रोका कि बेटा ऐसा नहीं करते, एक भाई के चक्कर में सभी यक्षों का संहार नहीं करना चाहिए, तुम भगवान के भक्त हो, ऐसा नहीं करते हैं, समझाया। और उसके बाद में समय आने पर ध्रुव ने जो राज्य किया, राज्य के बाद में समय आया, समय का चक्र है, लेकिन ध्रुव ये कैसे हैं जो मृत्यु को जीत करके गए। बोलो राधे राधे। कथा बस पूर्णाहुति की ओर है, कुछ ही क्षण में आरती होने वाली है। विमान आया, मृत्यु ने कहा कि मैंने सशरीर किसी को नहीं जाने दिया। ध्रुव ने कहा मैं तो जाऊंगा। तो मृत्यु ने कहा ऐसे जाओगे तो लोग कहेंगे कि मृत्यु ध्रुव को क्यों प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मुझे जीत करके जाओ। बातों बातों में ही ध्रुव ने एक पैर मृत्यु के सिर पर रखा, दूसरा विमान में रख दिया। राधे राधे।
मृत्यु ताकती रह गई। ध्रुव का विमान चला गया। अब बहुत दूर निकलने पर ध्रुव ने सोचा, अरे जिस माँ ने मुझे लालन पोषण करके भगवान को प्राप्त कराया वो माँ तो कहाँ रह गई। पार्षद समझ गए ध्रुव की हृदय की बात। उत्तर दिशा के पर्दे को खोला तो सुंदर सा विमान जा रहा था। कहा, बेटा ध्रुव, ये तुम्हारी माँ का विमान है।